Our next topic is derivatives of inverse trigonometric functions. So we are all very much aware with inverse trigonometric functions, their domains and their ranges. They are exactly opposite to our trigonometric functions. ठीक है, जैसे sin inverse of x, its domain is -1 to 1, both included, and its range is -pi by 2 to pi by 2. Just inverse or opposite of sin of x. Sin of x में x एंगल होता है जिसकी वैल्यू माइनस मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 होती है और उसकी जो रेंज है दैट इज -1 से 1 होती है। वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ एक्स उसका रिवर्स है, मतलब इनवर्स है। तो तुम्हें ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेफिनेटली तुम्हें डोमेन्स और रेंज याद रखने ही पड़ेंगे, और आई एम श्योर तुम्हें होंगे ही बिकॉज आईटीएफ हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दिस देन इट विल बिकम वेरी इजी। और हमेशा याद रखना कि डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ उसकी प्रिंसिपल रेंज में ही पॉसिबल। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उसको उसकी प्रिंसिपल रेंज में ही हमें डिराइव या डेरिवेटिव या फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। प्लीज नोट कर लेना ये सारी चीजें, यू नीड टू टेक नोट्स बिकॉज ये कुछ यू कैन से डेरिवेशंस है। डेरिवेशन से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें काम आएंगे। डेरिवेशन अगर याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, क्या है देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ले लो। इसका यही मतलब है कि x इज इक्वल टू साइन y हो गया। अब x इज इक्वल टू साइन y जैसे ही आता है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x इज इक्वल टू साइन y को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो d बाई डी एक्स ऑफ x विल बी 1 एंड d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज cos y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 अपॉन cos y। dy बाई dx कितना हो गया? 1 अपॉन cos y। अब y हमको पता है कि क्या है, y इज साइन इनवर्स ऑफ x। तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। 1 अपॉन cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छा, अब यहां पे cos ऑफ एनी एंगल, cos of any angle cannot be cos of any some angles is 0, but here the denominator cannot be 0। denominator cannot be 0। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब cos of certain angle cannot that angle cannot take certain values। cos 90 0 होता है, cos माइनस 90 भी 0 होता है। मतलब जो एंगल है y वो -π/2 और π/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ x -π/2 और π/2 नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब है कि x -1 या +1 नहीं होना चाहिए। अगर x -1 या +1 हुआ तो साइन इनवर्स ऑफ x π/2 या -π/2 हो जाएगा, और फिर cos ऑफ -π/2 या π/2 0 होगा, जो ये पूरे फ्रैक्शन को मतलब पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, मीनिंगलेस बना देगा उसको। ठीक है, तो हमें इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का उसकी वैल्यू तो मिल गई, लेकिन वो कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी पता चल गया। ठीक है, सो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -1, साइन of sine inverse of x is x, we all know that। ठीक है, and cos square y is equal to 1 minus sin square y। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें पता है, y क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर y है उसमें y की जगह पे मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर। अब साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x है x। जस्ट अ मोमेंट। सो इफ यू आर वंडरिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑलरेडी देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, लेकिन ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। ठीक है, अगर हमें कॉस और साइन दोनों को एलिमिनेट करना है तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉस y,
क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब कॉस वाई होता है, तो कॉस वाई का वैल्यू एक्स के टर्म्स में कितना है? देखो कॉस स्क्वायर वाई का वैल्यू एक्स के टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस वाई का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस वाई का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो कॉस वाई है वो खुद पॉजिटिव होता है, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही होगी, मतलब कॉस वाई एग्जिस्ट करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो 1 बाय कॉस वाई था उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस वाई की वैल्यू डाल के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये पहला डेरिवेटिव। दूसरा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। प्लीज नोट कर लेना ये सब कुछ। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पहले तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ले लो, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, और cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन साइन वाई। ठीक है, अब y की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, माइनस ऑफ -1 अपॉन साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये तुम्हें मिला, करेक्ट। अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है? एक्स होता है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एक्स होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर वाई कितना होता है? साइन स्क्वायर वाई होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, विच कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस वाई की वैल्यू डाल के 1 माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, राइट। y की जगह पे cos इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं ना, एंड cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है? x, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर y कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन y की वैल्यू 0 और पाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव होती है, तो साइन स्क्वायर y अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन y कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिला था -1 अपॉन साइन वाई, उसमें y की उसमें साइन वाई की वैल्यू डालेंगे तो विल गेट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे y नहीं आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड +1। क्या फर्क है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में? सिर्फ माइनस का फर्क है। d by dx of sin inverse of x is 1 upon under root of 1 minus x square, and d by dx of cos x is minus of 1 upon under root of 1 minus x square। इसको लर्न कर लो। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ले लिया, तो x इज इक्वल टू tan y हो गया। लेट्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 इज इक्वल टू tan y का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर y dy by dx, तो dy by dx कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर वाई। सेक्स स्क्वायर वाई क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। सेक्स स्क्वायर वाई इज 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो टेन स्क्वायर वाई, देखो पहले ही मैंने लिया था कि टेन वाई की वैल्यू एक्स है, तो टेन स्क्वायर वाई कितना होगा? एक्स स्क्वायर, सीधा डाल दो, एक्स टेन स्क्वायर वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज 1 upon 1 plus x square for x belonging to any real number. Derivative of cot x, cot inverse of x, तो x is equal to cot y हो गया, y को अगर cot inverse of x लेते हैं तो, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 d by dx of x is 1 is equal to cot y का डिफरेंशिएशन है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ y dy by dx, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ y dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, dy by dx is equal to माइनस ऑफ 1 अपॉन cosec स्क्वायर ऑफ y। cosec स्क्वायर ऑफ y लिखो 1 प्लस cot स्क्वायर y, सो माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर y। cot स्क्वायर y is x, cot स्क्वायर y is x,
ठीक है, सो सीधा लिख कॉट वाई इज एक्स, सो कॉट स्क्वायर वाई इज एक्स स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. It is negative, it is negative of d by dx of tan inverse of x. ठीक है, मतलब हमें एक चीज तो समझ में आई कि d by dx of sin inverse of x is negative of d by dx of cos inverse of x, and d by dx of tan inverse of x is negative of d by dx of cot inverse of x. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे जो साइंस है वो मैटर करती है. ठीक है, तो विल डायरेक्टली लुक एट द फॉर्मूला, डायरेक्टली द फॉर्मूला. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये पूरा डेरिवेशन हम करें. कर सकते हैं, बहुत टाइम रहेगा तो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी फॉर्मूले पे ध्यान देके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो अपना एक्सरसाइज हो जाएगा. ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन mod of x multiplied by under root of x square minus 1 for x belonging to all real number except any real number between -1 and +1 including -1 and +1. तो -1 और +1 के लिए ये जो सेक इनवर्स ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता इन दोनों के बीच में. एंड द लास्ट वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स विच इज नेगेटिव ऑफ द डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स. सिर्फ -1 आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है. तो ये तुम्हारे फाइनल फॉर्मूले हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सेम फॉर्मूला है बट नेगेटिव. सेम फॉर्मूला है यहाँ पे दोनों में, लेकिन यहाँ पे कॉट में नेगेटिव है. सेम फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे नेगेटिव. ठीक है, तो ऐसे पैटर्न बना के तुम याद रख सकते हो. ओके, सो आई होप दैट यू विल रिमेंबर दीज फॉर्मूले. प्लीज नोट देम डाउन. अभी वीडियो पॉज करके प्लीज इसको नोट कर लो पहले, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. ठीक है, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बोला है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x with respect to x using chain rule. तो we have to find, see पहले तो y ले लो, y is equal to साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos of x. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to d by dx of साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos of x. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x होना चाहिए. साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ x नहीं है, x की जगह है रूट ऑफ समथिंग. वो रूट के अंदर भी x नहीं है, वो रूट के अंदर है cos x, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करते जाएंगे. चलो, तो dy बाई डी एक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो ये जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ समथिंग. ये जो समथिंग है मतलब ये जो हमारा स्टफ है, ये स्टफ को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज x मान के एज इट इज रख के हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ठीक है, तो क्या आएगा पहले, d बाई डी एक्स. अच्छा, ये तो लिखा ही हुआ है, चलो फिर से लिख लेता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ
cos of x multiplied by d by dx of under root of cos of x multiplied by d by dx of cos of x, राइट। चलो अब हमें हर स्टेप में पता है कि स्टफ क्या है। यहाँ पे स्टफ है ये, एंड वी डोंट टच द स्टफ, ओके। यहाँ पे स्टफ है ये, और यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। सो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, फिर अंदर, ऐसे करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ कॉस एक्स द होल स्क्वायर। रूट ऑफ कॉस एक्स द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अच्छा अब क्या होगा इसका, तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स रेज टू 1/2, ठीक है। और अगर मुझे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रेज टू 1/2 निकालना है तो क्या होगा, ये 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, माइनस 1/2 इज 1 अपॉन कॉस एक्स रेज टू 1/2, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स क्या है, हमारा स्टफ है, उसको टच नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है साइन एक्स। Now if you want to multiply, you can multiply. If you don't want to multiply the brackets, it's perfectly fine. So they look like this. If you don't multiply sin x upon 2 under root, yeah, see if you can multiply because there are two roots ना, तो अंदर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो cos x bracket 1 minus cos x, cos x bracket 1 minus cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस की साइन रहेगी। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। चेन रूल हमने लगा के ये आंसर निकाला, साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। माइनस की साइन है क्या कहीं, ओ यस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वही है कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, जो तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। समझ में आया, चेन रूल बहुत इजी था ये। चलो अब क्या है नेक्स्ट, चेन रूल तो अभी कॉमन हो गया, चेन रूल सब में होने ही वाला है, ठीक है। सिर्फ अब नया क्या है, नया है कि यू हैव टू अप्लाई ये आईटीएफ के फॉर्मूले व्हेन यू इंटीग्रेट, सॉरी व्हेन यू डिफरेंशिएट, डोंट फॉरगेट आईटीएफ। ओके, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो रूट वाला माजरा है उसको कर लेते ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स, सबसे पहले तो रूट वाला मामला, तो रूट वाला मामला मतलब रूट मतलब रेस टू 1/2, तो आगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स है वो हमारा स्टफ है, उसको तो हम टच नहीं कर सकते, ठीक है।
अब रूट मतलब रेस टू 1/2, तो 1/2 आगे आ गया और ये पूरा नीचे चला जाएगा और इसका पावर क्योंकि इसका पावर हो जाएगा -1/2, तो ये पूरा नीचे चला जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 अंडर रूट ऑफ cot inverse of root x, 1/2 multiplied by 1 upon अंडर रूट ऑफ cot inverse of root x। ठीक है, ये क्या हो गया, dy by dx। ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग ये स्टफ को टच करेंगे, अभी अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cot इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब ये रूट एक्स को एज इट इज रखना है, तो इसको मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, है ना, रूट ऑफ एक्स ही आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब cot इनवर्स ऑफ x, अब देखो एक बात याद रखना कि इसको अपने को समझना है x। ठीक है, वी डोंट हैव टू टच इट। तो इसका आंसर है d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ x का आंसर है माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां पे आएगा माइनस ऑफ 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वेयर। रूट एक्स का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में, फिर ये माइनस की साइन है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेस टू 1/2 आएगा, रेस टू 1/2 मतलब आगे 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 1/√x। ठीक है, तो ऊपर तो सब क्लियर है, dy बाई डी एक्स, ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, आगे माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन एज इट इज रखो, 1 को एज इट इज रखो, इधर डिनोमिनेटर बना दो। अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, आगे 4 लिख दो इसको, और यहाँ पे ये रूट है अपने पास, ये रूट और ये रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये रूट के अंदर x है और यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ रूट x है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में x मल्टीप्लाइड बाय cot इनवर्स ऑफ रूट x, x मल्टीप्लाइड बाय cot इनवर्स ऑफ रूट x रहेगा। एंड और क्या बचा है अपने पास, और तो कुछ है नहीं, सिर्फ 1 प्लस एक्स है, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स को आगे भी लिख सकते हो, रूट वाले टर्म को पीछे भी लिख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर इसका होना चाहिए। लेट्स चेक, -1/4 अंडर रूट एक्स cot इनवर्स ऑफ रूट एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। ओके, सो अपने पास देखो लोग ने रूट एक्स को अंदर नहीं लिया है, 4 है बाहर, 1 प्लस एक्स है बाहर, मेरे पास भी 4 था बाहर, 1 प्लस एक्स था बाहर। अगर मैं वो रूट एक्स को अंदर ले लेता तो आगे अंदर मल्टीप्लाई हो जाता वो एक्स कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स, बाकी आगे माइनस की साइन है। ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है नहीं, चेन रूल लगाओगे और आईटीएफ के फॉर्मूले लगाओगे तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, शो दैट dy बाई डी एक्स इज दिस। तो y की वैल्यू दी है, उसको डिफरेंशिएट किए बिना dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। So differentiating
both sides with respect to x will get dy by dx is equal to d by dx of sine of 2 sine inverse of x. ठीक है, सो dy by dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अगेन इसको तुम टच नहीं कर सकते, इट्स आर स्टफ. सो व्हाट विल डू, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा मानेंगे इसको, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा. सो यू कैन राइट इट एज cos of 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहां से 2 बाहर आ जाएगा जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. ओके, तो हमारे पास है अभी कॉस और साइन के टर्म्स में आंसर, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. देखो इतना तो आ गया, 2 आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिनोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ y, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x, आई एम सॉरी फॉर दैट, cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, वो एज इट इज रहेगा. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. चलो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर तो आ गया, अब सिर्फ अपने को न्यूमरेटर में चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x. अब हमारे क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x. मतलब ये जो 2 साइन इनवर्स ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ y. तो cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y, राइट. और साइन इनवर्स ऑफ y क्या है, अब देखो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब किया था तो आई टॉट यू हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग. ठीक है, बट वो x की वैल्यू चेंज हो जाती थी. तो वैसे ही अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ y है तो वो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर. ठीक है, सो cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर विल बी जस्ट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इसकी जगह पे. ठीक है, सो दिस इज बेटर वे ऑफ डूइंग इट एंड प्रूविंग इट. देखो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करता तो x के टर्म्स में भी इसको सिंप्लीफाई कर सकता था मैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ y, इसलिए मैंने x के टर्म्स में इसको सॉल्व नहीं किया, y के टर्म्स में किया. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन. ये लोगों ने खैर अलग तरीके से किया है, इनका मेथड भी अच्छा है लेकिन मुझे मेरा मेथड ज्यादा अच्छा लगा. ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ इसका ये कंटिन्यूएशन है, नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस. डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने क्लास 11th और 12th में पढ़े हुए हैं. ठीक है, फॉर्मूले प्लीज इसको ध्यान में रखना है तुम्हें, और इसको जहां हो सके वैसे लर्न कर लेना है. जैसे साइन 2x, साइन 2x इज 2 साइन x cos x, cos 2x, cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर
2 cos square x minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square x. 1 plus cos 2x, 2 cos square x. 1 minus 2 cos x, 2 sin square x. Sin 2x is 2 tan x upon 1 plus tan square x. Cos 2x का और एक फॉर्मूला है tan के टर्म्स में, दैट इज 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x upon 1 minus tan square x. Sin 3x का फॉर्मूला है 3 sin x minus 4 sin cube x. ये सब 11th में पढ़े थे हमने. Cos 3x भी पढ़ा था. Cos 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x. Tan 3x, 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. ठीक है. और 11th, 12th, 13th और 14th फॉर्मूला हमने पढ़ा था ITF चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. साइन इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Cos inverse of x plus minus cos inverse of y is equal to cos inverse of xy minus plus, मतलब अगर प्लस है बीच में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा. xy माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy. x plus y upon 1 minus xy. ये जो फॉर्मूला है ना x plus y upon 1 minus xy, ये फॉर्मूला अगर तुम देखो तो काफी हद तक इसके जैसा फॉर्मूला. ठीक है. सिर्फ हमारे पास y नहीं है, सिर्फ x ही है. इसके लिए एक्स वाई की जगह टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा और एक्स प्लस वाई की जगह 2 tan x. ठीक है. बट काफी हद तक उसके जैसा फॉर्मूला है ये कंपैरेटिवली. और tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y में फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ x माइनस y हो जाता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई की जगह 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है tan इनवर्स ऑफ. राइट. सो these are some differentiation by trigonometrical substitutions. Or sorry, these are some important formulae from the last year. Substitution ये, ठीक है. अगर तुम्हें एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x की जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा डाल के इजीली सॉल्व हो जाएगा. लेकिन सपोज यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की जगह पे a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा डालने से सॉल्व होगा. बट सपोज यू आर गेटिंग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन x की जगह a tan थीटा या a कॉट थीटा डालने से सॉल्व होगा. एंड सपोज यू आर गेटिंग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स द होल अंडर रूट और a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स द होल अंडर रूट, देन x की जगह a cos 2 थीटा डालने से इजीली सॉल्व होगा. तो ये कुछ इजी सब्स्टिट्यूशंस है which makes your क्वेश्चन सिंपल. ठीक है. इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1. यू हैव टू फाइंड dy बाई dx. ठीक है. तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी फॉर्मेट में है, सिर्फ 2 है आगे x स्क्वायर के. तो अगर ये x की जगह मैंने a सेक थीटा ले लिया या a कोसेक थीटा तो इजी हो सकता है, ऐसा मेरा सब्स्टिट्यूशन बोलता है. तो हम लोग को लेके सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा इसको. चलो चेक करते हैं. Okay, so here we are going to substitute x is equal to cos theta. Now you must be wondering that why are we taking x as cos theta, although we just saw that the substitutions which we should take when our expression is in the form of x square minus a square.
which is the form here over here. If you see 2x square minus 1, x square minus a square, x should be taken as a sec theta. It is absolutely correct that x should be taken as a sec theta in this case, but our expression is in the denominator. So if you bring it in the numerator, if it is in the form of cos, and if you bring it in the numerator, then it will become sec in the form of sec. And then you can simplify this easily. So we have taken x is equal to cos theta. That implies that theta is equal to cos inverse of x. Theta is equal to cos inverse of x. So y is equal to sec inverse of sec inverse of 1 by 2x square minus 1. Y is equal to sec inverse of 1 by 2x square minus 1. Okay. So in the place of x, I'm just going to put cos theta. So it will become sec inverse of uh, 1 upon 2 cos square theta minus 1. 1 upon 2 cos square theta minus 1. So it will become sec inverse of 1 upon cos 2 theta. This is one of the formula for 2 cos square theta minus 1. If you see here, cos 2 theta is 2 cos square, cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. Yeah, so this will become y is equal to sec inverse of sec 2 theta, sec inverse of sec 2 theta. So we can say that sec inverse of sec 2 theta is 2 theta, and theta is nothing but cos inverse of x, that is 2 times cos inverse of x. So therefore dy by dx is equal to d by dx of 2 cos inverse of x, d by dx of 2 cos inverse of x, which in turn becomes dy by dx is equal to 2 will come out common, and the differentiation of cos inverse of x is minus of under root, under root will be in the denominator, minus of 1 upon under root 1 minus x square. Okay, so this 2 can be multiplied and taken in the denominator. So dy by dx is equal to minus 2 upon 1 minus x square, minus of 2 upon 1 minus x square. Okay, so this is basically your differentiation, the value of dy by dx. Let's go to the next question. Okay, so y is sine inverse of bracket. There are a lot of terms in the bracket. Sine inverse of x root 1 minus x minus root x bracket root 1 minus x square bracket close. So this is the whole value of y. You have to find dy by dx. Okay, so if you see closely, you will find some pattern over here. The pattern which you will find is, let me write the formula and show you. Do you remember the formula of sine inverse of x minus sine inverse of y? The formula is sine inverse of x under root
1 minus y square minus y under root 1 minus x square. Correct? Sine inverse of x minus sine inverse of y is sine inverse of bracket x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. So we can say that our x and y over here is x is nothing but x, but y is root x. Okay, so if y is equal to sine inverse of bracket x under root 1 minus x minus root x under root 1 minus x square, right? Then we can say that x is x, y is root x. So y is equal to sine inverse of x minus sine inverse of root x. Sine inverse of x minus sine inverse of root x. So now can we find dy by dx? Now I think this will be easy. So therefore dy by dx is equal to d by dx of sine inverse of x minus d by dx of sine inverse of root x. So d by dx of sine inverse of x is 1 upon under root of 1 minus x square minus, okay, I'll just put a bracket over here. So I'm going to treat, because first I'm going to find d by dx of sine inverse of root x, which will be 1 upon, I'm going to treat this root x as x. So 1 upon under root of 1 minus uh, square of root x is nothing but x multiplied by d by dx of sine inverse of root x. D by dx of sine inverse of root x. And sine inverse of root x, d by dx of just root x. So that is 1 by 2 will be multiplied in ahead, and then root x will be written over here. So 1 upon under root of 1 minus x square minus 1 upon 2 root x under root 1 minus x. Okay, now we can take LCM and simplify. Okay, let's try this. So I am thinking about simplifying this denominator over here, and if I multiply root x inside, it will become root x minus x root x, and here it is 1 minus x square the whole under root. It will become very difficult to take LCM. So I think I'll just leave it as dy by dx is equal to 1 upon under root of 1 minus x square minus 1 by 2 under root of the whole under root of basically, I can write it as whole under root, right? 1 upon uh, so root x will go inside, will become I'm sorry, the whole thing will get multiplied. So 1 minus x into x will be x minus x square, correct? So it will be x minus x square. Yes, so this is the value of dy by dx. It was looking very difficult initially, but as soon as you figure out
that this is nothing but the formula of sine inverse of x minus sine inverse of y. If you understand the format and then apply the formula in reverse and then differentiate, it will become very easy. Let's go to the next question. Differentiate tan inverse of 1 plus cos x upon sin x with respect to x. See, if you want to differentiate this, the easiest way is to convert cos and sin in terms of tan. Otherwise, it will be very difficult. So let's convert. First, let's talk about 1 plus cos x upon sin x. How can we convert this in terms of tan? Okay, so let's first convert this 1 plus cos x upon sin x in the terms of tan x. So, see, 1 plus cos x. Now we remember similar formula, that is 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. Okay, but we don't have cos 2x, we just have cos x. So in the place of x, we will put x by 2 in the answer. So it will become 2 cos square x by 2, okay, in the place of 1 plus cos x. And sin x will become 2 sin x by 2 cos x by 2. We have applied the formula of sin 2x. Sin 2x is 2 sin x cos x. So sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2. Now this cos x by 2 and cos square x by 2, the square of cos square x by 2 will cut, and this 2 will get cut with this 2 over here. So we have cos x by 2 upon sin x by 2, which is cot x by 2, and cot x by 2 is nothing but tan, see, cot theta is tan 90 minus theta, so tan pi by 2 minus x by 2. So we converted 1 plus cos x upon sin x in terms of tan. Now it's very easy. Tan inverse of 1 plus cos x upon sin x can be written as tan inverse of tan of pi by 2 minus x by 2, correct, which is pi by 2 minus x by 2. Okay, so this is the value of uh, tan inverse of 1 plus cos x upon sin x. So if we take this as y, and then if we differentiate dy by dx, let's say, so y is pi by 2 minus x by 2. Now dy by dx, to find dy by dx is very easy. So dy by dx is differentiating y with respect to x, is d by dx of pi by 2. Pi by 2 is a number, so it's 0. And d by dx of minus d by dx of x by 2, which is, so minus 1 by 2 will come outside, and will be d by dx of x, which is 1. So 0 minus 1 by 2, which is minus 1 by 2. So d by dx of the whole function y, d by dx of y is equal to minus 1 by 2. Okay, so yes, some formulae, trigonometric formulae you. Okay, the next question is find dy by dx if y is equal to sine inverse of 6x minus 4 under root 1 minus 4x square the whole upon 5. Now I have skipped question number 7 because there was some issue with that question. Okay, so I'm directly on question number 8. Question number 7 had some steps which I did not find justification in those steps, and I could not relate it with any formula, so I have skipped that question. I'm on this question now. Now see, y can be written as, you have the question in front of you, okay, so I'm writing it in slight different manner. Y can be written as 6 by 5x, okay, this is 6x by 5, so I wrote it as 6 by 5x minus 4 by 5 under root of 1 minus 4x square. 4 by 5 under root of 1 minus 4x square, bracket close. Now
just observe what I'm going to do with this whole thing. Okay, so y is equal to sine inverse of, now this 6x by 5, can I write it as 2x multiplied by 3 by 5? And you will know the reason why I'm writing it like that. Okay, minus 4 by 5 multiplied by under root of 1 minus 2x the whole square. 1 minus 2x the whole square. Okay, so uh, see how, see in which form I'm trying to bring this whole equation. Y is equal to sine inverse of 2x multiplied by, now if you remember that formula, I will write the formula over here so that it's easier for you to remember. Sine inverse of x minus sine inverse of y. We use this formula just two sums back. Sine inverse of x minus sine inverse of y is equal to sine inverse of x under root 1 minus y square, sine inverse of x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square, minus y under root 1 minus x square. So if you remember this formula, remember that there is 1 over here. Okay, and then there is y square, and then there is 1 over here, and then there is x square. So definitely our x term is 2x. See, we have got x over here. Okay, we have got x over here, 1 minus x square over here. Okay, our y is 4 by 5, but here we don't have 1 minus y square. But can I write 3 by 5 as 1 minus 4 by 5 the whole square, the whole under root? Let's check what will it give us. Will it give us 3 by 5? So what I'm trying to do is I'm trying to bring this equation in form of this expanded form of this formula. Okay, so 4 by 5 under root of, just a moment, 4 by 5 under root of 1 minus 2x the whole square. Okay, so let's check. I've already written it as x multiplied by under root of 1 minus y square minus y under root of 1 minus x square. Okay, now what is 1 minus 4 by 5 the whole square, the whole under root? See, 4 by 5 the whole square is 16 by 25. 1 minus 16 by 25 is 25 minus 16 by 25, that is 9 by 25, and the root of 9 by 25 is 3 by 5. So this automatically, falls into this formula which we are trying to build. Now if any equation is in the form of sine inverse of x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square, can we write it as sine inverse of x minus sine inverse of y? Yes, sine inverse of x, the x is 2x, minus sine inverse of y. What is y? Y is 4 by 5. Sine inverse of 4 by 5. Okay, so now you can easily find dy by dx. There is no issue in finding dy by dx now. So if you understood this complicated question, very complicated, it looks very complicated, but then you can simplify it. You can bring it into the form of the formula and then differentiate. Okay, this is board's question from 2016. Pause the video over here and solve it further to find dy by dx, then we'll check the answer. Okay, I hope that you've solved it properly. Let's check the answer. Okay, the answer is 2 by, here till here the steps are correct. Only one step was remaining, that you did it. I hope that you did it. It was the answer is 2 by under root of 1 minus 4x square. Okay, let's go to the next question.
Okay, so we have over here d by dx of bracket x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 multiplied by sine inverse of x by a. We have to prove this equal to under root of a square minus x square. Okay, so if you look at this whole LHS, it looks very complicated and we can definitely simplify that. So let's start with the simplification of LHS. Simplification of LHS. So your LHS over here is d by dx of x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of x by a bracket close. This is your LHS. Now first thing which I'm going to do for don't think that I'm just going to start with substitution, because this topic is all about substitution, so I have to use only substitution. No, by doing so many questions we understood that substitution is one of the very important you can say uh, concept which we learned in this part, but all the questions are not to be solved by substitution directly. If you can simplify a question without substitution, do that. If you can apply chain rule, do that, right? Even the substitution they have suggested, they cannot be used directly on point. You might have to change and bend some rules, and to suit you or to suit your understanding. So don't think कि जो उन लोग ने बताया वैसे ही करना पड़ेगा, वही सब्स्टिट्यूशन हमेशा करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े डिफर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं मेरे डी बाई डी एक्स को मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, समझ में आया तुमको? ओके, अब क्या करूंगा मैं, अब इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए जब मैं डी बाई डी एक्स, अब ये पूरे ब्रैकेट को अगर देखता हूं तो यहाँ पे जो 1/2 है वो तो कांस्टेंट टर्म है, तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहां पे ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा। सो ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बाई 2 क्यों बाहर आएगा, बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट, ए इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ए इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकालो, 2 भी बाहर आएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। ठीक है, अच्छा अभी दोनों में अगर तुम देखोगे तो ये 1/2 कॉमन है, उसको बाहर निकाल दो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे लगता है यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल तो यूज करना ही पड़ेगा, चेन रूल भी यूज करना पड़ेगा। चलो इसको आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा लंबा बनने वाला इक्वेशन। ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो विल हैव x मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं तो ये इक्वेशन फालतू में लंबा होता जाएगा। सो वी हैव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
सो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे चेन रूल अब अप्लाई होगा बिकॉज देर इज अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन। तो ये अपना स्टफ बन जाएगा जिसको हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, सो विल गेट डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी x multiplied by 1 by 2 multiplied by 1 by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं करता हूं डिफ्रेंशिएट, प्लस यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज बिकॉज यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है जो हो जाएगा 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट में इसको अगर मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर वो तो हो जाएगा 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x, 0 माइनस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन 1। 2 और माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस 1 आएगा। ठीक है, सो माइनस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर अपने को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, आई थिंक सही हो जाएगा। सो एलसीएम विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर रैशनलाइज करना चाहो तो वो दूसरा एक हम बोल सकते हैं कि इट्स अ डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इफ यू वांट यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके। अच्छा, तो ये तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था जिसकी वैल्यू हमने निकाली, जिसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाफ कॉमन निकाल दिया, क्या था वैल्यू एक बार फिर से देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। मतलब ये वाला जो कॉम्प्लिकेटेड चीज था जिसमें चेन रूल अप्लाई होना था और प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होना था, ये सब पूरा हो गया और यहाँ पे हमें ये मिला। ठीक है, अच्छा अभी आगे आगे क्या है, वी हैव प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट, अच्छा अभी क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, चलो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई इसको भी निकाल लेते हैं साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। डेफिनेटली चेन रूल लगने वाला है। तो सबसे पहले तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए को वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा ये।
विच विल, अच्छा इसको आगे करते हैं हम लोग, और फिर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a है, राइट, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, एंड देन देर विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, है ना। तो बाहर का फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर का फंक्शन है x बाय, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x बाय a। इसमें से 1/a बाहर निकालेंगे और सिर्फ d बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा, तो दैट इज 1। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए बाहर निकलेगा इंटू 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर द होल अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 1/a। ए ऊपर चला जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1/a कट, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। चलो लिखते हैं, आई होप यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, मुझे तो लगता है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, because I have applied chain rule properly. 1 upon under root of a square minus x square, 1 upon under root of a square minus x square। एक मिनट, इसको मैं राउंड ब्रैकेट बना देता हूँ। राउंड ब्रैकेट क्यों, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर नाउ, 1/2, अच्छा इसको ही सिंप्लीफाई करना ना अपने को, हो जाएगा हो जाएगा। So let's take LCM of these two denominators। देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, चलो करते हैं। सो दिस विल बी 2a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर the whole upon 2 under root a square minus x square। ओके, आई होप कोई गलती ना हो, मुझे तो नहीं लग रहा है, बट फिर भी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर द होल अपॉन 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके लेट्स सी, अच्छा एक गलती तो मुझे मिल गई, मैंने यहाँ पे 1/2 बाहर निकाला था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 लिखा है, विच डजेंट मेक सेंस ना, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए। ओके तो फिर ये स्टेप फिर से मुझे करना पड़ेगा, तो फिर तो यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में अपने पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो वी हैव ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, so it will be 1/2 bracket 2a square minus 2x square the whole upon the whole under root a square minus x square। 2 कॉमन निकल के कट जाएगा ये, we need some space, okay over here, so 2 bracket a square minus x square the whole upon 2 under root of a square minus x square, 2 कट जाएगा, and if you see this we can write it as
under root of a square minus x square the whole upon under root of a square minus x square, है कि नहीं? तो अगर पूरे को मैं रूट के अंदर लेके आता हूँ तो न्यूमरेटर में हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा विच इज योर आर एच एस। ठीक है। सो इफ यू थिंक कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कहाँ पे यूज हुआ, नहीं हुआ है, सब्सटीट्यूशन का यूज नहीं है, चेन रूल का यूज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनका यूज है, and we can solve this question. So there are these kind of questions in the exercise which I will be giving it to you. So this part is over. The next part is logarithmic and exponential differentiation. Okay, so we'll see you in the next part. Bye bye.